सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिसे रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। और अगर आप इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनिए रहिएगा। तो इस स्कीम का नाम है यूपीएस, दैट इज़ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस के रिप्लेस पर लाया गया है। और ये स्कीम उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनको रिटायरमेंट के बाद प्रोवाइड कराई जाएगी एक एश्योर्ड पेंशन के साथ। एश्योर्ड पेंशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक सैलरी पे है उसका 50% उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये ऑप्शन सभी गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी है एंड ये स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी वो चाहे तो अपने एम्प्लॉयज़ को इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। अब मैं आपको इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला फीचर है एश्योर्ड पेंशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे है उसका 50% उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकंड है एश्योर्ड फैमिली पेंशन, यानी कि इन केस अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसका जो लाइफ पार्टनर होगा या उसका कोई भी फैमिली मेम्बर होगा उसका 60% उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। जहाँ पर उसको 50% बेनिफिट मिल रहा था अब उसको 60% बेनिफिट मिलेगा। थर्ड है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का मतलब है कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने 10 ईयर्स से कम सर्विस प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट सेक्टर में उसको 10,000 पर मंथ बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा। फोर्थ है लमसम अमाउंट, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको रिटायरमेंट के टाइम पे एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि उनके एमोलमेंट्स बेनिफिट्स का 1/10 होगा। फिफ्थ है इन्फ्लेशन इंडिकेशन, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डियरनेस रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। सिक्स्थ है चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस पे शिफ्ट ना हो तो वो नेशनल पेंशन सिस्टम को भी ऑप्ट कर सकता है, लेकिन बाद में वो चीज़ चेंज नहीं होगी। और ये स्कीम सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होगी जिन एम्प्लॉयज़ ने पहले से ही एनपीएस सिस्टम ऑप्ट किया हुआ था और एनपीएस सिस्टम के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपने रिटायरमेंट के लिए, या फिर ऐसे एम्प्लॉय जो 2004 के बाद एनपीएस सिस्टम से ही ऑप्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और ये जो स्कीम है ये इफेक्टिव होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से। तो ये थी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। और अगर आपको डिटेल में इस पेंशन स्कीम के बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको रीड आउट कर सकते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो पेंशन स्कीम है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर, और गवर्नमेंट ने जो इसको अप्रूवल दी है वो सही है या फिर नहीं, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियंस। Please tell me in a comment section. Thank you so much. Take care. Bye.